हेलो दोस्तों, तो शुरू करते हैं हम एक्सरसाइज 4.1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अब है ये वर्ड्स प्रॉब्लम। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बहुत सिंपल था, हमें बस ये बताना था यस या नो में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था वो एमसीक्यू में आ जाता है, फिलअप्स में दे देता है या वेरी शॉर्ट के अंदर दे देता है आपको 1 मार्क्स में बोर्ड एग्जाम में। अभी जो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास में, इसमें क्या है, ये वर्ड्स प्रॉब्लम है और हमें इनकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है ओनली फॉर। इसे सोल्व नहीं करना है, हमें एक्स की वैल्यू नहीं निकालनी है, हमें केवल इसमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी वो बनाने की पूरी कोशिश करनी है कि वो क्या बनेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास में क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट क्या है वो देखते हैं अपन और इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास में, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब एक रेक्टेंगल की शेप में प्लॉट है। तो सबसे पहले तो हमें अगर इसका डायग्राम बनाना चाहे तो इसका डायग्राम ऐसे है कि एक रेक्टेंगल की शेप में एक प्लॉट है हमारे पास में। ये जो हमने बनाया है ये एक रेक्टेंगल की शेप में एक कोई खाली मैदान मान लीजिए, खाली जगह प्लॉट है। इसका एरिया आपको गिवन है कितना है, 528 मीटर स्क्वायर। तो इस बात को मैं लिख लेता हूँ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल या ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है इसका एरिया कितना गिवन है, ये गिवन है हमारे को 528 मीटर स्क्वायर। ये हमारे को क्या है, इसका एरिया गिवन है। आगे क्या गिवन है, अच्छा हमें पता है इसमें ये जो लंबी वाली जो ये साइड होती है इसको बोलते हैं लेंथ, और ये छोटी वाली जो स्मॉलर साइड होती है इसको बोलते हैं अपन ब्रेथ, ये बोलते हैं। तो हमारे पास में गिवन है द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर स्क्वायर इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ये कह रहा है जो इसकी लंबाई है वो इसकी चौड़ाई से 1 मोर यानी एक ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है, देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। इसकी जो ब्रेथ है इसका अगर आप ट्वाइस का मतलब होता है 2 टाइम कर दो और उसमें 1 मोर यानी 1 प्लस कर दो तो आपको क्या मिल जाएगी, लेंथ मिल जाएगी। अब देखो ये हमें कन्फ्यूज़ करने के लिए बोला है, इस तरह से वर्ड्स लिखे हमारे पास में, डायरेक्ट हमें नहीं बताया कि क्या तो लेंथ है क्या ब्रेथ है। तो हमें मानना पड़ेगा इसमें ब्रेथ क्या मानेंगे और लेंथ क्या मानेंगे। तो देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसकी जो ब्रेथ है मुझे नहीं पता तो मैं मान लेता हूँ, लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, मैं मान लेता हूँ कि इसकी जो लेंथ है सॉरी ब्रेथ है वो क्या मान लेता हूँ मैं, x मीटर मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ मैं, x मीटर मान लेता हूँ। अब मैंने इसकी ब्रेथ तो मान ली x मीटर। अब मुझे क्या लेके चलना पड़ेगा, इसकी लेंथ, एंड द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। अब इसकी जो लेंथ है वो उसके बारे में क्या कह रखा है, 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। इसकी ब्रेथ का पहले तो आप करो ट्वाइस का मतलब होता है 2 टाइम। हमने ब्रेथ मानी x, इसका ट्वाइस हो जाएगा 2x। ठीक है, उसमें क्या ऐड करना है, 1 मोर यानी 1 प्लस करना है। तो 2x में क्या ऐड कर देना है, +1। ये क्या आ गई हमारे पास में, इसकी लेंथ आ गई। हमारे पास में लेंथ और ब्रेथ दोनों पता चल गई है। अब हमें क्या करना है, इसका एरिया भी गिवन है 528 मीटर स्क्वायर। हमें इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। क्वेश्चन में ऊपर लाइन लिखी हुई थी, हमें केवल इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, सोल्व आगे नहीं करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड नहीं करनी है। और अगर आप एक्स की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो हम 4.2 में सीख लेंगे, या 4.3 में भी हमारे पास में एक्स की वैल्यू निकालने के लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, तो तब आप उसको चाहो तो सोल्व कर सकते हो, है ना। तो अभी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। कैसे बनाएंगे, हम फॉर्मूला जानते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल का। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है L इंटू बी। यही होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। ये आपने पढ़ रखा होगा, 5th 6th से आ जाता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला। इसको हिंदी में बोलते हैं आयत का क्षेत्रफल, है ना। तो ये हमारे पास में होता है लंबाई इंटू चौड़ाई या लेंथ इंटू ब्रेथ। अब हमारे पास में लेंथ कितनी गिवन है, तो लेंथ हमारे पास में गिवन है 2x प्लस में 1। इसको ब्रैकेट में रखा, इंटू का साइन लगाया। ब्रेथ कितनी है हमारे पास में, x है, इज इक्वल एरिया हमारे पास में ऑलरेडी गिवन है, कितना गिवन है 528 मीटर स्क्वायर। तो हम लिख देंगे इक्वल में 528। हम चाहे तो x को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x जब 2x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, प्लस x जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x इज इक्वल 528। ये जो इक्वल में जो 528 है जब ये लेफ्ट साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर
प्लस एक्स माइनस का 528 इज इक्वल 0। ये हमारे पास में क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। हमें केवल इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी थी जो हमने बना दी है। अब हम इसमें देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। हमारे पास में दो नंबर है जिनका प्रोडक्ट कितना गिवन है, 306। लेकिन वो जो दो नंबर है वो कैसे हैं, कॉन्जिक्यूटिव। हमारे को ये ध्यान रखना है कि कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है, इसका मतलब होता है लगातार। क्या होता है, लगातार या फिर कंटिन्यूअस या फिर वन आफ्टर अनदर, है ना, एक के बाद दूसरा। तो हमारे पास में दो इंटीजर है या दो नंबर है जिनका प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। यानी दो नंबर है जिनका मल्टीप्लिकेशन हमारे को गिवन है 306। दोनों नंबर हमारे को नहीं पता है तो पहले को हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो मैं लिखता हूँ, लेट द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर b, मान लेता हूं कि जो पहला नंबर है उसको क्या मान लेता हूं मैं, x मान लेता हूं। एंड द सेकंड नंबर, और दूसरा जो नंबर है उसको क्या मानेंगे वो देखना, एंड द सेकंड पॉजिटिव इंटीजर b, पॉजिटिव इंटीजर b। सेकेंड नंबर क्या मानोगे, देखो लगातार है, एक के बाद दूसरा है तो आपको पता है x के बाद में दूसरा क्या आएगा, x+1, है ना। जैसे 2 के बाद में अगला नंबर क्या आता है, 3 आता है। कैसे निकालेंगे, 3 उसमें +1 कर दो, ये हो गया। अब हमारे को कह रहे हैं इनका प्रोडक्ट का मतलब मैंने अभी बताया, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। देखो सम का मतलब होता है प्लस, सब्ट्रैक्ट का मतलब होता है माइनस, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और डिवाइड का तो आपको पता ही है। तो इनका प्रोडक्ट लिखना चाहूँ तो मैं x इंटू फर्स्ट नंबर तो क्या है x, सेकंड नंबर क्या है x+1, तो इसको ब्रैकेट में लिख देंगे हम x+1 इज इक्वल में क्या गिवन है 306। तो हमने लिखा 306। हम चाहे तो इसकी एक इक्वेशन बना सकते हैं, कैसे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। x को जब आप अंदर भेजोगे तो x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x² प्लस x को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो x इक्वल में जो 306 है, जब इसको लेफ्ट साइड में लेके आओगे तो माइनस का 306, और जब इधर चला गया तो इक्वल में क्या बचेगा, 0। ये बन गई हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें केवल इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना था जो हमने बना दी है। इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो हम 4.2 एक्सरसाइज में हम सीखेंगे कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। फिलहाल अभी के लिए हमें इतना ध्यान रखना है कि जो वर्स्ट प्रॉब्लम है इससे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाते हैं। इन क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमारे पास में 4.2 है, उसमें जब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आपको सॉल्व करने में बहुत आसानी रहेगी। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये हमारे पास में क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट। हमारे पास में क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 4.1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट क्या है। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी देख रखा है चैप्टर 3 में। ऐसे दो क्वेश्चन आ गए, एक तो जेकब का आया था और एक और आया था सोनू, ऐसे कुछ नीरू से रिलेटेड। आज हम वर्ड्स प्रॉब्लम में वही एज से रिलेटेड है हमारे पास में 2 पर्सन है। 2 पर्सन कौन कौन से हैं, एक तो रोहन है, एक रोहन की मम्मी या मदर है ना। और हमसे पूछा क्या है, हमें रोहन की प्रेजेंट एज बतानी है। ठीक, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। रोहन्स मदर इज़ 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन की जो माताजी है, मम्मी है, मदर है, वो 26 ईयर ओल्डर यानी 26 साल बड़ी है, किससे, रोहन से। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। कह रहा है आज से 3 साल बाद में दोनों की एज का प्रोडक्ट के बारे में मैंने अभी पहले आपको बताया था। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो आज से 3 साल बाद में दोनों की एज का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, 360। तो हमें रोहन की प्रेजेंट एज बतानी है। तो सबसे पहले तो हमें प्रेजेंट एज नहीं पता है तो हम मान लेंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन इज हम क्या मान लेंगे, रोहन की प्रेजेंट एज। तो हम रोहन की प्रेजेंट एज मान लेंगे x ईयर। क्या मान लेंगे हम, x ईयर। एंड द प्रेजेंट एज ऑफ
एज ऑफ रोहन्स मदर, रोहन की जो मम्मी है उनकी प्रेजेंट एज हम क्या मान लेंगे, तो देखो यहाँ पर कह रहा है रोहन की मम्मी रोहन से 26 साल बड़ी है, तो रोहन जब x ईयर का है तो रोहन की मम्मी क्या हो जाएगी x + 26, प्लस करना पड़ेगा, बड़ी है इसलिए, छोटी होती तो माइनस कर देते हैं, तो ये क्या आ गई, रोहन की मम्मी की एज आ गई x + 26 ईयर। अब हमारे पास में आगे क्या दे रखा है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 years फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद में, तो सबसे पहले दोनों को हम 3 साल बाद में भेजेंगे। रोहन को अगर आप 3 years भेजोगे आगे तो ये हो जाएगा x + 3। सिमिलरली रोहन की मम्मी क्या है, एज x + 26 है, इसको जब आप 3 साल बाद में भेजेंगे इनको, तो क्या हो जाएगा प्लस में 3, है ना, दोनों को 3 साल बाद में भेज दें। इनकी एज का प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, क्या होता है प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई। इनकी एज का प्रोडक्ट आपको गिवन है, कितना गिवन है 360, कितना गिवन है 360, ये हमारे को गिवन है। तो अब हम इसे सोल्व करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो देखो यहाँ पर है x + 3, ठीक है, मल्टीप्लाई में यहाँ पर देखो x तो एज इट इज़ है, प्लस 26 + 3 क्या होता है, ये होता है हमारे पास में 29, क्या होता है 29 = 360। अब हमें क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। जब x को x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा x² प्लस x को जब 29 से मल्टीप्लाई करोगे तो 29x। यहाँ पे ध्यान ही देना है कि x को दोनों से मल्टीप्लाई करना है, हमने दोनों से मल्टीप्लाई किया। सिमिलरली जब 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, प्लस 3 को जब 29 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 3 = 27, 3 2 = 6, 7 8 87 = 360। समझ में आया, मैंने 3 को दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया है ना। अब इसे और सोल्व करना चाहे तो क्या हो जाएगा x² प्लस 29x + 3x कितना हो जाएगा 32x, प्लस का 87 तो एज इट इज़ है, और ये जब इक्वल में 360 जब लेफ्ट साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 360 हो जाएगा। ये लेफ्ट साइड में चला गया तो इधर क्या बचेगा 0 बचेगा। अब इसे हम और सोल्व कर लेते हैं लास्ट इक्वेशन में, x² प्लस 32x। देखो ये दोनों लाइक टर्म है, ये दोनों नंबर है हमारे पास में, प्लस माइनस क्या होगा माइनस होगा। हमें क्या करना है 360 में से 87 को माइनस करना है, तो माइनस करते हैं, कैरी लेंगे 10 में से 7 जाएंगे तो 3 बचेगा। अब यहाँ पे हो गया 15 में से 8 जाएंगे तो 7, और ये कैरी दे दिया तो क्या हो गया था 273, यानी आ जाएगा हमारे पास में 273। बड़े डिजिट का साइन आता है, कौन बड़ा है इसमें से 360 का क्या साइन है माइनस का, तो यहाँ माइनस का इक्वल में 0। ये बन गई हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या क्या हमने ओवरऑल देखो, हमारे पास में रोहन और रोहन की मदर दोनों की एज का हमें कोई आइडिया नहीं, तो हमने मान लिया रोहन की एज क्या है x ईयर, और इसमें गिवन है रोहन की मदर 26 साल है 26 ईयर ओल्डर यानी बड़ी है, तो हमने लिख दिया x + 26। आज से 3 साल बाद में, तो दोनों को सबसे पहले आज से 3 साल बाद में भेजा। देखो मदर की एज x + 26 थी, इसमें 3 साल बाद यानी +3 कर दिया। इनका प्रोडक्ट आपको गिवन है 360, यानी आपने इसको सोल्व करा तो हमारे पास में क्या हुई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ये था हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। ये हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है, 4th पार्ट है, ध्यान से देखना। ये वैसा ही क्वेश्चन है जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था। एक क्वेश्चन था जिसमें हमारे पास में एक 2 डिजिट नंबर था, अगर आपको याद हो तो, है ना। वैसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा हो सकता है आपको डिफ़िकल्ट भी लगे क्योंकि इसमें इक्वेशन बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो देखो कैसे बनेगी इसमें इक्वेशन, तो हम शुरू करते हैं। इसमें हमारे पास में क्वेश्चन क्या गिवन है वो देखना ध्यान से। सबसे पहले मैं यहाँ सॉल्यूशन लिख देता हूँ। ये एक ट्रेन से रिलेटेड है, ऑब्वियसली बात है, ट्रेन में बैठे होंगे, नहीं बैठे तो उम्मीद करता हूँ जल्द से जल्द बैठो आप ट्रेन में और कोई अच्छी जर्नी पे घूमने के लिए जाओ आराम से वेकेशन में, समर वेकेशन में। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है वो चल रही बड़ी आराम से, है ना, और उसे कितनी डिस्टेंस कवर करनी है 480 किलोमीटर दूर जाना है, काफ़ी दूर है 480 किलोमीटर। तो एट ए यूनिफॉर्म स्पीड यानी बढ़िया अपनी कॉन्स्टेंट स्पीड से चल रही है और इसको कितनी डिस्टेंस कवर करनी है 480 किलोमीटर कवर करनी है। इफ़ द स्पीड हैज़ बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर वो अपनी ट्रेन की जो स्पीड है वो कम कर लेती, लेस का मतलब होता है कम कर ले, कितना कम कर लेती, 8 किलोमीटर पर आवर, इतना कम कर लेती है, देन इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो उससे वही 480 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने में 3 घंटे मोर का मतलब होता है ज़्यादा लगते हैं।
यानी अगर वो अपनी स्पीड को कम कर लेती तो उसे टाइम ज़्यादा लगता है। ये तो हम डेली लाइफ में भी देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आना है, अगर मैं मेरी स्पीड को धीरे कर लूँगा, जैसे मैं एक तो नॉर्मल स्पीड में चलता हूँ तो मुझे हो सकता है 10 मिनट लगे, लेकिन अगर मैं मेरी स्पीड को धीरे कर लूँ तो ऑब्वियस सी बात है टाइम तो ज़्यादा लगेगा, हो सकता है 15 मिनट लग जाए। तो सिमिलरली हमारे पास में क्या एक ट्रेन है, उसे 480 किलोमीटर कवर करना है। अगर वो अपनी स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर कम कर लेती तो उसे 3 आवर ज़्यादा लगते हैं। तो हमें क्या फाइंड करना है, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। हमें ट्रेन की स्पीड फाइंड करनी, हमें कुछ नहीं करना, हमें केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले तो हमें स्पीड नहीं पता ट्रेन की, तो हम क्या मान लेंगे कि जो स्पीड से, अब आप कहोगे सर यहाँ लिखा हुआ तो 8 किलोमीटर पर आवर, ये कह रहा है कि कम हो जाती है, इतनी कम हो जाती है। हमें स्पीड नहीं पता है तो सबसे पहले हम स्पीड मानेंगे। लेट द, क्या लिखेंगे, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, हम लिखेंगे स्पीड हमने मानी, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी। क्या मान ली हमने स्पीड? हमने मानी x किलोमीटर पर आवर, ये हमने क्या मान ली, इसकी स्पीड मान ली। अगर हम बात करते हैं टोटल डिस्टेंस की, तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास में कितने गिवन है? टोटल डिस्टेंस हमारे को गिवन है, टोटल डिस्टेंस हमारे पास में गिवन है 480 किलोमीटर। कितनी गिवन है? 480 किलोमीटर गिवन है हमारे पास में। टाइम की बात करूं, अगर 480 किलोमीटर को डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए, तो हम मान लेते हैं टाइम को क्या मानेंगे अपन, कुछ भी मान सकते हैं। हम एक फॉर्मूला जानते हैं स्पीड का। स्पीड बराबर क्या होता है? स्पीड बराबर होता है, स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ये हमारे पास में क्या होता है? फॉर्मूला होता है स्पीड का। स्पीड निकालनी अगर हमें किसी भी बाइक की, किसी भी कार की, तो क्या फॉर्मूला है? कितनी डिस्टेंस कवर की और कितने टाइम में कवर की, तो ये हमारे पास में स्पीड का फॉर्मूला होता है। अब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं। स्पीड हमने क्या मानी? हमने स्पीड मानी है x इज इक्वल डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है हमारे पास में? 480 किलोमीटर अपॉन में टाइम, टाइम पता नहीं कितना लगेगा तो हम मान लेते हैं t। ठीक है, इससे अगर मैं और आगे सोल्व करना चाहूँ तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, इसके अपॉन में 1 मान लेता हूँ। अगर मैं इसकी जगह को एक्सचेंज करवा देता हूँ, एक्सचेंज का मतलब है टी को तो यहाँ भेज देता हूँ और एक्स को यहाँ भेज देता हूँ, ऐसा हम कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, टी इज इक्वल 480 अपॉन में एक्स। ठीक है, ये हमारे पास में बन गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये थोड़ा सा हो सकता है आपको फर्स्ट टाइम देख रहे हो अगर आप, तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। एक्चुअल में इक्वेशन बनी कैसे, वो कई टीचर तो डायरेक्ट वो इक्वेशन याद करवा देते हैं, क्योंकि बच्चों से हो नहीं पाता है कॉन्सेप्ट की कितना बड़ा जो कि सोल्व करना है इसको और इक्वेशन बनानी है, तो हो नहीं पाता है, तो डायरेक्ट इक्वेशन ही याद कर लेते। लेकिन मैं आपको पूरा समझा रहा हूँ, अगर आपको समझ में आए तो देखो इसको ध्यान से, नहीं समझ में आए तो फिर से इसको सुनो, फिर से है ना दोबारा से। तो हमारे पास में टी की वैल्यू देखो, मैंने जगह चेंज करवाई तो टी की वैल्यू क्या आ गई, 480 अपॉन में एक्स। अब हम क्या करते हैं, ये कह रहा है कि अगर इसकी स्पीड जो है 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो जाती, पहले क्या थी, x थी, तो अगर अपन 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर देंगे तो क्या हो जाएगी हमारे पास में, x माइनस 8, ये हो जाएगी हमारे पास में, इज इक्वल डिस्टेंस तो वही है 480 अपॉन में टाइम। टाइम क्या होता है, टाइम हमारे को कह रहा है टाइम जो होता है ज़्यादा लग जाता है, 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। जो हमारे पास में पहले टाइम लग रहा था उसमें भी 3 घंटे ज़्यादा लग जाते हैं, यानी t+3। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे फिर से इसके अपॉन में 1 मान लूँ और अगर मैं जगह एक्सचेंज करवाने की कोशिश करूँ, यानी t+3 को तो यहाँ लिख देता हूँ अपॉन में 1 इज इक्वल, है ना, यहाँ पे मैंने इसको एक्सचेंज करवा दिया, इज इक्वल 480 अपॉन में x माइनस 8। यहाँ से अगर मैं चाहूँ तो प्लस का 3 जब राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, यानी 480 अपॉन में x माइनस 8 तो एज इट इज़ है, प्लस का 3 जब राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3। अब आपके मन में सवाल आया होगा, सर ये हमने जगह को एक्सचेंज क्यों करवाया, यहाँ पर भी करवाया, यहाँ भी करवाया, यहाँ पर भी आपने टी की वैल्यू निकालने की कोशिश करी, यहाँ भी करी। तो आप ध्यान से देखो, यहाँ भी इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में टी की वैल्यू आई है, यहाँ सेकेंड इक्वेशन में भी टी की वैल्यू आई है, तो यहाँ भी टी है, यहाँ भी टी है, दोनों इक्वल है। इसका मतलब जो राइट साइड की वैल्यू ये भी आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। क्या होगी, आपस में इक्वल होगी। तो कैसे लिखेंगे अपन, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास में क्या है, यहाँ पर तो है 480 अपॉन मैक्स और यहाँ है 480 अपॉन मैक्स माइनस 8 माइनस का 3। तो पहले मैं इसको लिख लेता हूँ 480 अपॉन में x माइनस 8 माइनस का 3 इज इक्वल, ये है 480 अपॉन में x।
अब मैं सोच रहा हूँ कि एक्स वाली टर्म को तो एक तरफ कर लेता हूँ और ये जो नंबर है इसको एक साइड में ले जाता हूँ। तो कैसे लिखेंगे हम, ये लिखेंगे अपन 480 अपॉन में x माइनस 8 तो एज इट इज़ है, 480 अपॉन में x माइनस 8 तो एज इट इज़ है। ये जो प्लस का 480 अपॉन x है ये जब लेफ्ट साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 480 अपॉन में x, और जो माइनस का 3 ये राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब आप इसका एलसीएम लोगे तो एलसीएम लेने में हो सकता है आपको दिक्कत आए, लेकिन अगर आप इसको देखोगे दोबारा तो इजी लगेगा इस वीडियो को। x माइनस 8 है यहाँ पर x है तो हम दोनों लिख लेंगे, यहाँ तो लिखेंगे x, यहाँ लिखेंगे x माइनस 8, दोनों को लिखो गया। x माइनस 8 से x माइनस 8 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा केवल x को जब 480 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 480x, माइनस का साइन एज इट इज़, x से x कैंसिल हो गया तो क्या बचा केवल x माइनस 8 को जब 480 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 480 ब्रैकेट में x माइनस 8 और इक्वल में क्या चल रहा है 3 चल रहा है। वापस देखो इन दोनों का एलसीएम हमने लिया, ये x लिख दिया, यहाँ लिख दिया x माइनस 8 से x माइनस 8 कैंसिल हुआ तो केवल x बचा, x को जब 480 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 480x, माइनस का साइन एज इट इज़, x के टेबल में x वन टाइम ही आता है और ये बचेगा हमारे पास में x माइनस 8 को 480 से मल्टीप्लाई करना इज इक्वल में 3। ये हमारे पास में आ गई। इसको आगे और सॉल्व करते हैं, हम इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ऊपर भी मैं एक बार लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको ऐसे मिसमैच ना हो जाए कि हाँ कहाँ से क्या उठा लिया हमने। तो हमारे पास में ये बचा है 480x माइनस, अब जो 480 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 480x, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 480 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 8 64, 3840। ये 480 को जब 8 से मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया, अपॉन में जो है क्या है, अपॉन में x और ब्रैकेट में x माइनस 8 और इक्वल में क्या चल रहा है 3। ये जो डिवाइड में जो है हमारे पास में पूरी की पूरी वैल्यू इधर भेज देंगे अपन मल्टीप्लाई में। ये प्लस का 480x माइनस का 480x ये तो कैंसिल हो गया, हमारे पास में क्या डिजिट बची केवल 3840 इज इक्वल 3, ये इधर पूरा चला जाएगा x और ब्रैकेट में x माइनस 8। आप चाहो तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो तो क्या बनेगा 3840 तो एज इट इज़, 3x जब x से मल्टीप्लाई होगा तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, 3x जब माइनस 8 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 8 24x हो जाएगा। ये जो लेफ्ट साइड में जो 3840 इसको हम राइट साइड में ले जाएंगे तो क्या बनेगी हमारे पास में इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस का 24x तो एज इट इज़ है। ये जो प्लस का 3840 है राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 3840, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा तो इक्वल में क्या मान लेंगे हम 0 मान लेंगे। ये बन गई हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा चाहो तो आप इसमें से 3 कॉमन ले सकते हो, तो अगर हम 3 कॉमन लेना चाहे तो अंदर क्या बचेगा, तो देखना 3 की टेबल में 3 कितने टाइम आते हैं 1 टाइम, 1 को x स्क्वायर बचेगा माइनस 3 की टेबल में 24 कितने टाइम आते हैं 8 टाइम, 8x बचेगा माइनस 3 की टेबल में 3840 कितने टाइम आते हैं 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, 1280 इक्वल में 0, है ना। ये इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि थोड़े इजी बन जाए हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अदरवाइज ये ऊपर वाली यहाँ तक भी अगर आप लिखते हो तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। इसको आप चाहो तो थोड़ा और अच्छे से लिखने के लिए हमने ऐसा किया है। अभी जो 3 मल्टीप्लाई में इधर कहाँ चला जाएगा डिवाइड में, तो फाइनली हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी x स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 1280 इज इक्वल में 0। ये हमारे पास में क्या आ गई, फाइनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आ गई। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। इस क्वेश्चन में हमारे पास में एक ट्रेन है जो 480 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करनी थी और उसकी स्पीड जो होती है अगर 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो जाती है तो 3 घंटे ज़्यादा लेती है डिस्टेंस को कवर करने में। तो हमें इसकी स्पीड फाइंड आउट करनी थी। सबसे पहले हमने स्पीड मान ली इसकी x किलोमीटर पर आवर, कितनी डिस्टेंस कवर करनी है 480 किलोमीटर। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड है x, डिस्टेंस 480 अपॉन में t। हमने इसकी जगह एक्सचेंज करवा के t की वैल्यू निकाली, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दिया। सिमिलरली इधर हमने क्या करा, अगर इसकी स्पीड क्या हो जाती है 8 किलोमीटर पर आवर कम हो जाती है तो डिस्टेंस तो वही लेकिन टाइम 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं। इसमें भी हमने इसकी जगह एक्सचेंज करवाई तो हमारे पास में इक्वेशन बनी। प्लस का 3 इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 3। ये भी t की वैल्यू है और ये भी t की वैल्यू, तो दोनों को आपस में क्या कर दिया मैंने बराबर में रखा। कुल मिला के इसको सोल्व करा तो हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनकर आ गई। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम एक्सरसाइज 4.2 की क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इसी तरह बने रहिएगा। धन्यवाद।